हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे ट्यूशन सेक्शन में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। 2009 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसी से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 70% क्वेश्चन आता है, 70 से 80%। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल ऐसे मत कीजिएगा, इसी में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा 100% गारंटी के साथ। और जो चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर सभी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी जब ये अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल अवतल उत्तल समतल में उसको, तो इसमें सब लोग पता होगा कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का, तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहा जाता है निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वो होता है 242। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना है। 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। तो ये कितना पर होता है आप लोग पता होगा, तो ये होता है अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को या फिर निकट की वस्तु के, फिर बड़ी वस्तुओं की में से कोई नहीं, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये दूर की वस्तु को। ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, मैं बता दूं कि या तो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरदृष्टि या दीर्घदृष्टि से, या फिर इसी में से आप लोग को 5 नंबर या फिर 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं एक बार वीवीआई सर्टिफिकेशन वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और मैं भी जो चैनल को सब्सक्राइब है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण यह है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक अत्यधिक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो ये होता है सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, तो वो है नरम लोहा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो आपको पता होगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है स्टोर्ड टेस्ला, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है, तो विद्युत फ्यूज क्या बचाता है, तो ये बचाता है लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है, कित 65%, 70%, 75%, 80%, तो इसमें कितना होता है, तो ये होता है 75%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि सीएनजी के कौन कौन अवयव है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सभी, तो सीएनजी के मीथेन भी अवयव है और इथेन भी है, प्रोपेन भी, तो डी ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो ये है अपचयन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो यह है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, CH4, CO2, CaCl2, Na3, तो निम्न इसमें से आयनिक यौगिक है CaCl2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है कि प्रोपिल एल्कोहल C8H7OH का IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेन, तो इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि एल्केनों के प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला, गोबर, पेट्रोलियम, हरी पत्तियाँ, तो एल्केनों का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जितना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी में से आप लोग 70 से 80% क्वेश्चन आप लोग इसी में से देखने को मिलेगा, इससे बार कुछ नहीं आएगा, तो आप लोग
वीडियो को शुरू समझ देखिए, बिल्कुल ऐसी मौका मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। तो आप लोग वीडियो को शुरू समझ के देखिएगा। और जो चैनल को पे वो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उस सबसे पहले पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कह रहा है नींबू के रस का पीएच मान लगभग है 10 है, 2.2 है, 12 है, 14 है। तो ये कितना है? तो ये है 14 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो चीनी के किण्वन से बनता है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? तो ये है समजातीय श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व है He, हीलियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? तो जो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है वो है 114, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है छोटी आंत से, अमाशय से, मुंह से, बड़ी आंत से। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि मनुष्य में छोटी आंत की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है मुंह से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती। तो ये है पत्ती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि मुंह गुहा का पिछला भाग कहलाता है। जो मुंह गुहा का पिछला भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रसनली, ग्रहणी, अंगाशय। तो ये कहलाता है ग्रसनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथों में, पैरों में, आंखों में, रज्जु में। तो ये भी आप लोग पढ़े, ये बनता है मेरे रज्जु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहा है कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? अंडाशय, वृषण, थायराइड, एवं बी दोनों। तो वो है अंडाशय और वृषण, ऑप्शन डी होगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग की होने की संभावना है? ग्वाइटर, गलकन, घेगा, इनमें से सभी। तो इन ये ग्वाइटर भी हो सकता है, गलकन भी हो सकता है, घेगा हो सकता है, इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी। तो ये कहलाता है एक लिंगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मुख्य भाग, फंडस, सर्विक्स, योनि। तो ये होता है मुख्य भाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट। ये होता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है समझात अंग, संवृत अंग, अवशेषीय अंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षी और चमगादड़ के पंख है वो है समझात अंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ओ, एंटीजन ए एवं बी। तो इसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन ए एवं बी। ब्लड समूह ए बी में कौन सा? जब आप लोग आगे जाइएगा और जिसको बायोलॉजी लेकर पढ़ना है, जैसे मतलब मेडिकल फील्ड जाना है, तो उसमें पढ़िएगा तो आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड दिया जाता है और कौन सा एंटीजन उस पर होता है, किस तरह रिएक्ट करता है। तो इसमें आप लोग बस इतना ही जानना है कि हाँ कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो ब्लड समूह ए बी में कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है एंटीजन ए एवं बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 38। ये कह रहा है कि इनमें से कौन जैव निष्क्रिय अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? मूल, मलमूत्र, मिश्री, कागज, इनमें से सभी। तो वो है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 39। ये कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। तो पता होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 40। ये कह रहा है कि 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? तो ये दिया था खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताइएगा और वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर सुना चाहता हूँ कि जितना ये पेज से कोर्स हम लोग किए हैं इसी में से आप लोग बोर्ड एग्जाम आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग जो वीडियो को बिल्कुल बेस की मत कीजिएगा, सुसंतर जरूर दिखेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।